तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के तट पर सोमदत्त नाम का एक निर्धन मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त के पास न तो धन था और न ही कोई बड़ा आश्रम। उसके पास था तो बस एक असाधारण हुनर। वह समुद्र की गीली रेत से महादेव की अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाता था। प्रतिदिन वह सुबह उठता, एक भव्य शिवलिंग बनाता, उसकी पूजा करता और शाम को जब ज्वार लहरे आता तो वह मूर्ति समुद्र में विलीन हो जाती। लोग उसे पागल कहते थे कि जो मूर्ति शाम को मिट जानी है उसे बनाने में इतनी मेहनत क्यों। एक बार सोमदत्त के गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया। उसने सोमदत्त को रेत से महादेव बनाते देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम व्यर्थ के पत्थर और रेत में शिव को ढूंढ रहे हो। महादेव तो केवल ऊंचे पर्वतों और सोने के मंदिरों में वास करते हैं। सोमदत्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मेरे लिए तो शिव इस रेत के कण कण में है और समुद्र की हर लहर उनका अभिषेक करने आती है। उस विद्वान ने चुनौती दी कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो आज रात जब समुद्र का भीषण तूफान आएगा तब तुम्हारी बनाई इस रेत की मूर्ति को बचकर दिखाना। उस रात वास्तव में भयानक चक्रवात आया। समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थी। पूरा गांव भयभीत होकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगा। सोमदत्त अपनी बनाई रेत की मूर्ति के पास बैठ गया और उसने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, किंतु आपकी यह आकृति जो मैंने हृदय से बनाई है, इससे समुद्र का खारा पानी न छुए। जैसे ही एक विशाल लहर मूर्ति को निगलने के लिए आगे बढ़ी, एक चमत्कार हुआ। अचानक समुद्र का पानी मूर्ति के पास आते ही बर्फ की तरह जम गया। वह लहर एक सुंदर कांच के गुंबद की तरह शिवलिंग के चारों ओर ठहर गई। महादेव स्वयं वहां एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सोमदत्त से कहा, आखी पुत्र, तुम्हारी कला में अहंकार नहीं था, केवल विसर्जन का भाव था। तुमने हर रोज अपनी रचना को मिटते देखा और कभी दुखी नहीं हुए। यही सबसे बड़ी तपस्या है। महादेव ने उस जमी हुई लहर को एक दिव्य पत्थर में बदल दिया, जिसे आज भी सोमशिला कहा जाता है। वह विद्वान भी सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और उसे समझ आए आखिर शिव को पाने के लिए सोने के महल नहीं, बल्कि वह मिट्टी जैसा भोला मन चाहिए जो टूटने और मिटने से न डरे। सोमदत्त की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उससे आशीर्वाद दिया कि उसकी यह सोमशिला युगों युगों तक भक्तों का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। उस जमी हुई लहर और दिव्य पत्थर की चर्चा सुनकर दूर देश का एक शक्तिशाली सम्राट, जिसका नाम विक्रमसेन था, अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। राजा का इरादा उस दिव्य पत्थर को ले जाकर अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाना था। जब सम्राट विक्रमसेन ने अपनी सेना को उस पत्थर को उठाने का आदेश दिया तो सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उस छोटे से शिवलिंग को हिला तक न सके। राजा ने क्रोध में आकर सोमदत्त को बंदी बनाने का आदेश दिया और कहा, यदि यह पत्थर तुम्हारी भक्ति का फल है तो इसे उठाने का मार्ग भी तुम ही बताओगे, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। सोमदत्त ने शांति से कहा, महाराज, ये पत्थर भार से नहीं, भाव से उठता है। महादेव किसी की संपत्ति नहीं, वे तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। राजा ने अहंकार में भरकर स्वयं हाथी पर सवार होकर जंजीरों से उस शिला को खींचने का प्रयास किया। तभी अचानक उस जमी हुई लहर के भीतर से डमरू की भीषण ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में बिजली कड़की और समुद्र का जल स्तर तेजी से ऊपर उठने लगा। राजा और उसके सैनिक भय से कांपने लगे। तभी सोमदत्त ने हाथ जोड़कर एक गीत गाना शुरू किया। जैसे जैसे सोमदत्त के स्वर ऊंचे होते गए, वह भारी पत्थर हवा में हल्का होकर तैरने लगा। अचानक राजा को आभास हुआ कि उसकी सारी सेना और वैभव उस साधारण मूर्तिकार की एक धुन के सामने तुच्छ है। उसने देखा कि जो पत्थर उसे निर्जीव लग रहा था, वह सोमदत्त के स्पर्श मात्र से प्रकाश फैला रहा था। राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं सोमदत्त का शिष्य बन गया। दोनों ने मिलकर उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं बनाया, बल्कि समुद्र के किनारे एक सेवा कुटीर बनाई, जहां आने वाले हर भूखे को भोजन और हर प्यासे को जल मिलता था।
मान्यता है कि आज भी उस तट पर पूर्णिमा की रात को जब लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, तो वे उस स्थान को डुबोती नहीं, बल्कि धीरे से स्पर्श करके वापस चली जाती हैं, जैसे वे आज भी सोमदत्त की उस रेत वाली भक्ति को नमन कर रही हो। सोमदत्त ने दुनिया को सिखाया कि शिव को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि शिव के प्रेम में खुद को इतना हल्का कर लो कि संसार का कोई भी बोझ तुम्हें झुका न सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।